राजेश्वर भगवान के श्री चरणों में वंदन। आज इस प्रतिभा सम्मान समारोह के पावन अवसर पर हमारे बीच में विराजमान गुरुवर लहर भारती जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमपी साहब प्रेमाराम जी, बाबूलाल जी, इस आयोजन का जिम्मा संभाल रहे संयोजक लखमाराम जी और उनकी पूरी कर्मचारी संघ की टीम, मेरे समक्ष विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और आज के इस कार्यक्रम में पधारी हुई माताओं बहनों और आज कार्यक्रम में सम्मानित हो रही सभी प्रतिभाओं। निश्चित रूप से मेरा भी सौभाग्य है कि किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम यहाँ आने का नहीं था, लेकिन आप लोगों का दीपावली स्नेह मिलन के रूप में मिलना था, तो निश्चित रूप से मैं भी आपके बीच में आ गया। मैं इस बात में भी सौभाग्य मानता हूँ कि लगातार दूसरा कार्यक्रम और बीच में एक बार आया, 15 में से 3 कार्यक्रम भी मुझे भी आपके बीच में अटेंड करने का, प्रतिभाओं से बातचीत करने का अवसर मुझे प्रदान किया। इसके लिए मैं आयोजक कमेटी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। खूब सारी बातें हो गई, सामाजिक रूप से भी खूब बातें हो गई, लेकिन कार्यक्रम हमारा विशेष तौर से इन बच्चों के लिए है, इन प्रतिभाओं के लिए है। इनको अपन कैसे एक नई दिशा दे सकते हैं, इन प्रतिभाओं को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी और बात करने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम अपन सब देखते हैं, ये प्रतिभा 10वीं 12वीं के अंकों के आधार पर जितनी प्रतिभाएं हर साल सम्मानित होती है पिछले 15 साल से, निश्चित रूप से क्या इतनी प्रतिभाएं वापस आगे रिजल्ट के रूप में आगे बढ़ती है? नहीं, जरूर ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ती है, लेकिन इन प्रतिभाओं का अनुपात और लास्ट में रिजल्ट के रूप में सरकारी सेवाओं में चयनित होने का या डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने की सब बातें करें तो वो परसेंटेज बहुत कम होता है। यहाँ 54 है, इन 54 में से लास्ट में जाके जब रिजल्ट की स्थिति आती है तो 4-5 की आती है। ये गैप बहुत ज़्यादा है। इस गैप को अपन कैसे भरें? अपन देखते हैं कि कोई भी 10वीं 12वीं का रिजल्ट आता है, निश्चित रूप से अपने समाज की प्रतिभाएं खूब, जनरल बात करें तो खूब अच्छे, अब तो मेरिट जारी नहीं होती, पहले मेरिट जारी होती थी 10वीं 12वीं की मेरिट में, जब अखबार में पढ़ते थे डिस्ट्रिक्ट मेरिट की, तो उसमें निश्चित रूप से खूब सारे अपने समाज के बच्चे आते थे, लेकिन वो बच्चे आगे जाके रिजल्ट के रूप में तब्दील नहीं हो पाते थे। इसके पीछे का क्या रीजन है? कभी इस पर भी विचार करने की जरूरत है। इसके पीछे का जो मुझे रीजन समझ में आता है वो ये आता है कि इन प्रतिभाओं का लगातार मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। 10वीं और 12वीं एक निश्चित दायरा है कि 10वीं में ये पढ़ना है, 12वीं में ये पढ़ना है, तो दायरे में पढ़ के बच्चे निश्चित रूप से सफल हो जाते हैं, लेकिन दायरे से बाहर जाकर कुछ अलग पढ़ने की जब बात आती है तो कहीं न कहीं उनको मार्गदर्शन का अभाव रहता है, और उस मार्गदर्शन के अभाव में प्रतिभाएं निश्चित पथ पर आगे नहीं बढ़ पाती है और कहीं न कहीं दिग्भ्रमित होकर वो सफल नहीं हो पाती। उसको कैसे सफल हो, उसके लिए अपने को प्रयास करने की आवश्यकता है। पिछली बार भी मैंने एक सजेशन दिया था, इस बार भी वापस हो सकता है आप लोगों ने लागू किया हो, लेकिन एक सजेशन मेरा हर जगह रहता है, फिर आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा। केवल प्रतिभाएं मेडल पहनाने और या सम्मानित करने के बाद की अगली स्टेज का काम है कि इन प्रतिभाओं को आपस में सतत मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अपन जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं उनमें प्रतिभाओं को एरिया वाइज प्रतिभा है तो एरिया वाइज 4-5 लोगों की टीम बनाई दी जाए, क्योंकि हर किसी के पास समय होता है।